मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर डांस बार खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही डांस बार पर लगी रोक हट गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा फायदा इस कारोबार से जुड़े हजारों लोगों को मिलेगा। गौरतलब है कि 2006 में जब डांस बार पर बैन लगा था तब करीब 75,000 बार गर्ल्स बेरोजगार हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डांस बार खोलने वालों को अब नए सिरे से लाइसेंस लेना होगा। 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी होटलों, बियर बार और छोटे रेस्तरां में डांस पर पाबंदी लगा दी थी। डांस बार पर पाबंदी हटाने के फैसले को महाराष्ट्र बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी के मुताबिक चौहान सरकार डांस बार पर अपना पक्ष ठीक से रखने में पूरी तरह नाकामयाब रही है। बीजेपी ने मांग की है कि सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बार मालिकों में खुशी का माहौल है। डांस बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि भरत सिंह ठाकुर ने कहा कि फैसला काफी अहम है, इससे हजारों परिवारों को फायदा होगा। 7 साल बाद हमें इंसाफ मिला है। हैदराबाद में 11 अगस्त को होने वाली मोदी की रैली के लिए देने होंगे 5 रुपए टिकट। आंध्र प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने कहा कि मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए मोदी को लोग सुनना चाहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा है कि मोदी की रैली से जो रुपया इकट्ठा होगा उससे उत्तराखंड के पीड़ितों के लिए मदद भेजा जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने ट्वीट कर मोदी पर निशाना साधा। मनीष तिवारी ने लिखा है कि बाबाओं के प्रवचन का टिकट 100 से 1 लाख रुपए तक का होता है। सिनेमा का टिकट 200 से 500 रुपए तक का होता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री को सुनने का टिकट केवल 5 रुपए है। मोदी की हैदराबाद रैली में टिकट लगाने पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने तीखा हमला करते हुए कहा कि यह सुनने पर टैक्स की तरह है। कांग्रेस ने मोदी पर लोकतंत्र के शोषण का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राशिद मसूद ने कहा कि मोदी की रैली पर 5 रुपए का टिकट पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा और कुछ नहीं है। मोदी ये साबित करना चाहते हैं कि वो इतने लोकप्रिय हैं कि टिकट देकर भी लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के दौरे पर है। नरेंद्र मोदी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मोदी पुरी में भगवान का रथ खींचेंगे। नरेंद्र मोदी पुरी के साधु संतों से भी आशीर्वाद लेंगे। नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि मैं भगवान जगन्नाथ से उत्तराखंड के सैलाब में मारे गए सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि लापता लोग भी जल्द घर वापस लौटें। बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ओडिशा में मोदी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दक्षिण में बीजेपी का एकमात्र किला कर्नाटक भी ध्वस्त हो चुका है। नरेंद्र मोदी आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। मोहन भागवत से नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे मुलाकात करेंगे। संघ चुनाव में मोदी की मजबूत दावेदारी की रणनीति तैयार करने में लगा हुआ है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक 18 जुलाई को होने वाली है। ऐसे में बैठक से ठीक पहले भागवत से मोदी की होने वाली मुलाकात को पार्टी के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका खारिज कर दी है। सज्जन कुमार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान 6 लोगों की हत्या से जुड़े मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। तेजाब की खुली बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज आने वाला है। तेजाब बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से नीति स्पष्ट करने के लिए कहा था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में राघव जी पर ट्वीट करने के मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया गया है। इस मामले की सुनवाई आज होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। चुनावी साल में विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे ने रमन सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। सुकमा हमले को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। मिशन 2014 की तैयारियों में बीजेपी के उपाध्यक्ष उमा भारती ने भी कमर कस ली है। उमा भारती ने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया है। वो फेसबुक और ट्विटर से जुड़ गई हैं। मुलायम सिंह यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने का दुख है, लेकिन उस वक्त ढांचे के पास 11 लाख से ज्यादा कार सेवक जमा थे। शांति बनाए रखने के लिए उन्हें हटाना जरूरी था, इसलिए गोली चलवानी पड़ी।
मुलायम सिंह यादव के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। बीजेपी ने अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोलीबारी की एक बार फिर निंदा की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के नरीमन पॉइंट पर शिवसेना के नए दफ्तर शिवालय का उद्घाटन किया। लाखन एनकाउंटर केस में आए फैसले पर उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए। देश के इतिहास में पहली लोकसभा के सदस्य रहे टी सुब्बरामी रेड्डी ने अपना 93वां जन्मदिन मनाया। टी सुब्बरामी ने आजादी के संघर्ष में भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड में आए महाप्रलय को 1 महीने बीत चुके हैं। हरिद्वार में सैलाब में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि राहत कार्य जारी है। हर दिन बीतने के साथ साथ उत्तराखंड में हालात सुधर रहे हैं। रुपए की लगातार गिरावट पर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया। पी चिदम्बरम ने अर्थशास्त्र का गणित समझाते हुए कहा कि जब विदेशी मुद्रा बढ़ेगी तो रुपया भी मजबूत होगा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश का ग्रोथ रेट 6% या इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि मानसून सत्र में फूड सिक्योरिटी बिल लाया जाएगा। अध्यादेश को इसी सत्र में पास करवाने के लिए सरकार तैयार है। पी चिदम्बरम के मुताबिक एलपीजी के सभी उपभोक्ताओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इस साल के अंत तक उनके बैंक खातों के जरिए सब्सिडी मिलने लगेगी। दूरसंचार स्पेक्ट्रम को नीलामी पर चिदम्बरम ने कहा कि नीलामी का अगला चरण जल्द शुरू होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि रियल एस्टेट, भूमि अधिग्रहण और रेहड़ी पटरी वालों से संबंधित विधेयक मानसून सेशन में पारित हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फिर से भूकंप का झटका आया है। एक हफ्ते में तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। आईपीएल फिक्सिंग कांड में राहुल द्रविड़ से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की और उनका बयान रिकॉर्ड किया। द्रविड़ ने कहा उन्हें फिक्सिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दिल्ली के साकेत में एक महिला के साथ रिश्तेदार ने 2 महीने तक बलात्कार किया। महिला ने आरोप लगाया कि रिश्तेदार ने झूठ बोलकर उसे घर बुलाया था। पीड़ित महिला के घर वाले देर रात तक पुलिस थाने में मामला दर्ज करने की गुहार लगाते रहे। यूपी के सहारनपुर में एक ट्रक दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं और सभी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। कन्नौज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जिले के कई गांव सैलाब की जद में आ सकते हैं। लोग प्रशासन की मदद के इंतजार में हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बड़ी गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 262 अंकों की तेज गिरावट के साथ 19,771 पर खुला। वहीं निफ्टी 89.75 अंकों की गिरावट के साथ 5,941 के स्तर पर खुला। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार जारी। मनमोहन सिंह दूरसंचार, खुदरा और रक्षा जैसे सेक्टर में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर आज अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में अधिग्रहण मसले पर भी बातचीत हो सकती है। आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित 22 बैंकों पर जुर्माना लगाया। आरबीआई ने एसबीआई पर 3 करोड़ रुपए और पीएनबी पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना अपने केवाईसी नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया है। विदेशी बाजारों में तेजी के चलते घरेलू सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। सोना 60 रुपए मजबूत होकर 27,310 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 320 रुपए महंगे होकर 41,730 रुपए प्रति किलो पर बिकी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार गिरते रहने से सरकारी तेल कंपनियों की सेहत और खराब हो गई है। डीजल पर घाटा बढ़कर 9.45 रुपए तक पहुंच गया है। कमजोर रुपए के कारण महंगे होते क्रूड ऑयल के आयात से सब्सिडी का गणित बिगड़ गया है।